गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही महापुरुष के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और हमारा आज का विषय है प्रकाश का तरंग स्वभाव, वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। जिस विशेष कोण से टकराता है उसी विशेष कोण से वो वापस लौट जाता है, और इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो होता है, जो ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। और जो है जो ये आपतित कोण है और परावर्तित कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर। ये कंडीशन नंबर 2 है। पृथ्वी पर व्यवहारिक रूप में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती हैं। जितनी ज्यादा सतह जो है समतल होगी, जितनी ज्यादा चिकनी होगी, उतना ही अच्छा परावर्तन होगा और वस्तु उतना ही साफ दिखाई पड़ती है। ये जो परावर्तन है ये भी दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। जब किसी समतल सतह से परावर्तन होगा तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं, जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तन होगा तो उसको विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बढ़िया सा मेकअप अगर कर लो तो चेहरा बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, और वो परावर्तन के कारण ही, नियमित परावर्तन की वजह से दिखाई पड़ता है। और जो हम कहते हैं ना, चांद में धाग धब्बे दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो वो विस्तृत परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अब हम आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये क्या होता है, ये अविलंब से जो है क्या होती है, थोड़ा सा अपने मार्ग से ये डेविएट हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। जैसे कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये आपतित किरण है, इसके इस पर जाना चाहिए था, फिर ये जब विरल से सघन में आती है, यानी कि जो हवा से ये पानी में जा रही है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब इसी में अगर ये माध्यम जो है, ऊपर का माध्यम जो है सघन हो और नीचे का विरल कर दिया जाए, यानी कि माध्यम को बदल दिया जाए, अगर ये सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो फिर ये अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। और इस कंडीशन में भी, पहली कंडीशन में भी, जो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो ये एक ही रंग के प्रकाश की, जो एक ही रंग का जो प्रकाश जा रहा है दो माध्यमों में, तो इसमें जो है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, और इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। और ये जो नियतांक होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक कहलाता है, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए एक माध्यम हवा है, उसको हमने ए से लिखा, दूसरा माध्यम जो है वाटर, इसको हमने डब्ल्यू से लिखा, तो जो इसको कहा जाएगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अपवर्तन के दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपवर्तन के कारण ही अगर हम इस पानी में किसी पेंसिल को देखिए, अगर हम डुबोए हैं तो ये पेंसिल कैसी हमको दिखाई दे रही है, ये पेंसिल हमको तिरछी दिखाई दे रही है, ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। और अगर हम इस पानी में कुछ सिक्का अगर डाल दें तो ये सिक्का भी हमें जो है ये कुछ उठा हुआ दिखाई देगा।
ये भी जो है अपवर्तन के उदाहरण है। साथ ही साथ तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना भी अपवर्तन के उदाहरण है। अब हम आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन के लिए दो कंडीशन इसकी जो दो शर्तें हैं उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली शर्त यह है कि जो प्रकाश की किरण हो वो जो है उस सघन से विरल की ओर जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो है आपका आपतित कोण जो है ये क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण क्या है इसके बारे में भी जान लें। देखिए ये मैंने बना रखा है। अगर ये जान लीजिए इंसिडेंट रेट ये जा रही है, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सघन से विरल की तरफ जा रही है, क्योंकि ये अभिलंब है तो ये अभिलंब से ये दूर हट जा रही है। ठीक, तो ये जो हो गया ये वाला एंगल, ये हो गया आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण। अगर हम इस आपतित कोण को और बढ़ा दें, इस आपतित कोण को क्या करें और बढ़ा दें, तो एक कंडीशन ऐसी प्राप्त होगी कि जो ये अपवर्तित किरण होगी ये दोनों माध्यमों के एकदम बीचों बीच से होकर चली जाएगी। ये वाला को ये देखिए, ये हमने जब इसको और बढ़ा दिया तो ये पूरा क्या हुआ एकदम 90 डिग्री पर, यानी कि दोनों ही विरल माध्यम और सघन माध्यम के बीचों बीच में होके जा रही है। और इस कंडीशन को हम क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। यानी कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो ये बीच से हट जाएगी। अब अगर हम इस जो आपतित कोण है इसकी वैल्यू को और बढ़ा दें, और बढ़ाने पे क्या होगा, एक ऐसा आपतित कोण जिसको जो सघन माध्यम से जिस सघन माध्यम से जा रहा है ये अपवर्तन के बाद उसी माध्यम में फिर से आ जाए। उसी माध्यम में जो अपवर्तित किरण है सघन माध्यम से ही ये जा रही है, आपतित हो रही है, और जो अपवर्तित हो फिर से सघन माध्यम में आ जाए। तो क्या कहते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में आप देखिए ये वाला जो एंगल है ये आईसी जो है ये क्रांतिक कोण, और ये है आपका आपतित कोण। तो ये जो आईए है इस कंडीशन में जो ये वाला कोण है ये क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो ये कंडीशन नंबर जो सेकंड है इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और इसके दाईं जोड़ में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और रेगिस्तान में जो मरीचिका का भ्रम है वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है, जो 4G इंटरनेट सेवा हम ले रहे हैं उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रकाश के तरंग स्वभाव के बारे में, उसके कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की। तो मेरा आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।